आप सभी को द गुरु भरत सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन। और हम रिट सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड एसआई या राजस्थान के जो भी आरपीएससी के माध्यम से कंपटीशंस एग्जाम्स होते हैं और उनमें मोस्टली छठी से लेकर 12वीं तक की एनसीईआरटी या आरबीएसई जो भी वर्तमान में बुक्स रेगुलेट होती हैं उनसे क्वेश्चन हूबहू पीछे से उठाकर दिए जाते हैं। तो मैंने आपके लिए एक छोटा सा प्रयास किया है कि जितनी भी आरबीएसई की बुक से या एनसीईआरटी की बुक से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो बने हुए हैं और जो बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चनों का कलेक्शंस या सारे क्वेश्चंस का कलेक्शंस मैंने एक जगह पर करके आपके सामने रखा है ताकि आपकी तैयारी चाहे वो रिट की हो, लेवल फर्स्ट सेकंड फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड एसआई आरएस प्री तक की, वो सारी तैयारी बहुत अच्छे से हो और आपका समय कम जाया हो। वैसे भी समय अब आपकी तैयारी में एग्जाम में कम बचा है, तो उस समय को और कम करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए मैं आपके लिए प्रयास कर रहा हूं और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों को मुझ पर भी भरोसा होगा और आप इस तरह से जो मेरी एक छोटी सी प्रयास या मुहिम है वो आपकी सफलता में सराहनीय योगदान देगी। अब हम टॉप 50 सीरीज के तहत, और हाँ, आज के इन टॉप 50 के तहत कहने का मतलब कल हमने 50 क्वेश्चन हमारा अतीत सामाजिक विज्ञान इतिहास कक्षा 8 के लिए थे उससे, और ये जो आज 50 क्वेश्चन ले रहे हैं इससे आपकी सामाजिक विज्ञान हमारा अतीत कक्षा 8 इतिहास की बुक के पूरे ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो पाएंगे। तो करीबन ये शायद 35 मिनट की वीडियो बन रहे हैं। अभी मेरी थोड़ी नई टेक्निक है इसमें, तो आप चिंता मत कीजिए, सीखने में मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ। तो ये समय भी हम कम कर लेंगे और करीबन 1 घंटे में आपकी पूरी एक बुक का सार हो जाएगा। कहने का मतलब 35 मिनट कल के और आज भी शायद 35 मिनट लगेंगे। 1-2 वीडियो थोड़े 5-10 मिनट बड़े बन सकते हैं शुरुआती टेक्निकली की वजह से, बाकी आपको धीरे धीरे मैं ये मिनिमाइज समय में पूरा कोर्स या पूरे जो बुक्स के ऑब्जेक्टिव्स या एमसीक्यूज हैं वो आपको सॉल्व करवा दूंगा। तो आपको तैयारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज माँ शारदे को याद करते हुए पहले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। और हाँ, उससे पहले मेरे चैनल को एक छोटी सी गुजारिश है आप लोगों से, इसको सब्सक्राइब करना ना भूले क्योंकि मेरा जो भी प्रयास हैं वो निःशुल्क हैं और बिना कोई ऐसे विशेष आर्थिक उद्देश्य से हैं। तो आप ही मेरा मोटिवेशन है जो मैं अपना समय जाया कर रहा हूं आप लोगों के लिए। तो आपको सिर्फ एक सब्सक्राइब बटन और अपने दोस्त ऐसे जो कंपटीशन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको साझा शेयर करना है और कम से कम उनसे भी सब्सक्राइब करवाना है, क्योंकि अभी हम शुरुआती दौर में हैं और हम जब बहुत बड़ी इमारत पे, बहुत बड़ी मंजिल पे खड़े होंगे तब मैं आप लोगों के बिल्कुल मुझे यकीन रहेगा कि या भरोसा रहेगा, गर्व रहेगा कि मैंने आप लोगों के दम पर, या आप लोग मेरे शुरुआती पिलर थे। तो अब हम आज पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि भारत में पहली सूती कपड़ा मिल स्थापित हुई। ए 1846 में, बी 1854 में, सी 1856 में, डी 1872 में। तो आपने वैसे काफ़ी समय से ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे अंदाज लगा लिया होगा। यस, तो इसका सही आंसर है 1854 में। तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर है 1854 में, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपका पहला पूरा हुआ। मतलब अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 वो ये है कि टीपू सुल्तान की तलवार बनी हुई थी स्टेनलेस स्टील की, बी वुड्स स्टील की, सी स्क्रैप स्टील की और डी इनमें से कोई नहीं। तो आप 2 सेकंड के लिए गैस कीजिए, फिर मैं बताता हूं कि इसका आंसर क्या है। तो ये सारे क्वेश्चंस 8वीं की बुक से लिए गए हैं, तो बहुत इजी है। तो आपके एग्जाम में भी बिल्कुल देखना, आप इन्हीं में से उठाकर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप इस तैयारी को भी सीरियसली लेना। तो इसका सही आंसर अब तक आपने सोच लिया होगा, वरना मैं दे रहा हूँ वुड्स स्टील की। तो ध्यान रखना, जो थी तलवार वो वुड्स स्टील की थी। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 टिस्को से स्टील का उत्पादन होने लगा था। ए 1912, बी 1914, सी 1904 और डी 1920। तो क्वेश्चन नंबर
थर्ड का आंसर आप लोगों ने सोच लिया होगा या नहीं सोचा हो तो सोच के अपने रफ पेज पे एक साइड में ऐसी स्लाइड बनाते जाओ रफ पेज पे और आंसर क्वेश्चन मैच करते जाओ ताकि आपको पता चले कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। मैं जब तक बोलता हूँ क्वेश्चन या जब आप ऑप्शन देखते हो उस टाइम अपना क्वेश्चन का आंसर वहाँ पे लिख लिया करो। तो इसका सही आंसर है 1912। तो ध्यान रखना इसका सही आंसर है 1912। आपको और किसी भी तरह का वीडियो चाहिए या कोई भी शिकायत सुझाव या कोई भी आपका सजेशन हो तो आप बिल्कुल नीचे अपने लिंक बॉक्स में या नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मैं भरपूर कोशिश करूंगा कि आपके सुझाव आपके कमेंट को पढूं और उन सुझावों को अगले वीडियो में अमल करूं। तो ये 1912। और अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि कौन से कपड़े को कैलिको कहा जाने लगा। ए रेशमी, बी ऊनी, सी सूती, डी टेर्लिन। तो चौथा क्वेश्चन है, आप भी सोच लीजिए कौन से कपड़े को कैलिको कहा जाने लगा। तो ध्यान रखना इसका सही आंसर सूती, सी है ना। सूती कपड़ों को कैलिको कहा जाने लगा था। मतलब प्राचीन समय में ब्रिटिश काल की बात हम कर रहे हैं, मतलब ठीक है ना। आपको बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये 100 क्वेश्चन अगर आपने उस बुक से उठा लिए है तो उसके बाद फिर कोई विशेष मैटर बचेगा भी नहीं है, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है कि वाष्प इंजन का आविष्कार किया था। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना। तो ध्यान रखना वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो ध्यान रखना ये आंसर में पहले ऑप्शन देख लो आप, रिचर्ड आर्कराइट, बी जॉन के, सी जेम्स वॉट और डी एडिसन। तो इसका सही आंसर आप लोगों को सोचने के लिए मैं देता हूं समय। तो इसका आंसर है सही आंसर रिचर्ड आर्कराइट। तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन का सही आंसर जो आप लोगों ने सोच रखा होगा वही इसका आंसर है कि इसका जो वाष्प इंजन का आविष्कार है, वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो वाष्प इंजन का आविष्कार रिचर्ड आर्कराइट ने किया था। तो ये ध्यान रखना रिचर्ड आर्कराइट ने किया था, मतलब ठीक है ना, आर्कराइट ने। तो ये ध्यान रखना। यहाँ पे आप क्वेश्चन जेम्स वाट देखोगे, मतलब वो आपका अलग तरह का इंजन जो रेलवे का था उसका आविष्कार किया था, और जो कपड़ों के लिए वाष्प इंजन का जो आविष्कार किया गया था वो रिचर्ड आर्कराइट ने किया था, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन 6 है हमारा कि भारतीय वुड्स सील की विशेषताओं का 4 साल तक अध्ययन करने वाला वैज्ञानिक कौन था। तो ऑप्शन है जॉन के, आइंस्टीन, गैलीलियो और माइकल फेराडे। तो इसका सही आंसर आपने देखते ही अंदाज लगा लिया होगा, माइकल फेराडे। फेराडे ने फेराडे के नियम भी दिए थे आवेश के, ध्यान रखना भाई, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है टिस्को की स्थापना कौन सी नदी के किनारे पर की गई थी। ए गंगा नदी, बी सुवर्णरेखा नदी, सी चंबल नदी और डी महानदी। जो टिस्को कंपनी है इसकी स्थापना कौन सी नदी के किनारे पर की गई थी। तो ये ध्यान रखना या की गई है तो वो है सुवर्णरेखा नदी, मतलब है ना, टाटा आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन, मतलब इसका फुल फॉर्म है सुवर्ण रेखा नदी के किनारे पर। तो ये भी ध्यान रखना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 निम्नलिखित में से प्राच्यवादी नहीं है, मतलब पुरातनवादी नहीं है। ए जेम्स मिल, बी विलियम जॉन, सी कोलब्रुक, डी नेथेनियल हॉलहेड। तो ध्यान रखना इसका सही आंसर मतलब नहीं है, तो इसका सही आंसर जो हमारा जेम्स मिल। ध्यान रखना भाई, जेम्स मिल प्राच्यवादी नहीं है मतलब। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ 8 हो गया हमारा। 9 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग कि बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी 1781, 1791, 1801, 1830। तो इन 4 ऑप्शन में से आपने सही टिक कर लिया होगा, वरना मैं बता देता हूं कि इसका सही आंसर 1791 है। ध्यान रखना इसका सही आंसर कौन सा है भाई, 1791। और 1791 सही आंसर है। और आपको पता ही है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए अपने महाराजा गंगा सिंह जी ने भी क्या कहते हैं आर्थिक सहायता दी थी। ध्यान रखना महाराजा गंगा सिंह जी ने भी आर्थिक सहायता दी थी, मतलब BHU। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है भाई, BHU मतलब। तो ये भी ध्यान रखना आप लोग।
अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि मैकाले के मिनट्स के आधार पर अंग्रेजों का शिक्षा अधिनियम पारित किया गया। मिनट्स यानी पॉइंट्स के आधार पर। ए 1830, बी 1832, सी 1835, डी 1854। तो एक बार आप सोचिए, फिर मैं इसका आंसर बताता हूं या लिख लेता हूं। तो इसका सही आंसर है भाई 1835। ध्यान रखना, इसका सही आंसर 1835। तो ये भी ध्यान रखना आप लोग, इसका आंसर 1835। क्वेश्चन नंबर 11, शांति निकेतन के संस्थापक थे। ए शांतिलाल, बी महात्मा गांधी, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी दयानंद सरस्वती। तो शांति निकेतन के संस्थापक ज्यादा समय जाया न करते हुए सीधा ऑप्शन रविंद्रनाथ टैगोर थे भाई। ध्यान रखना, रविंद्रनाथ टैगोर। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 12 की देसी शिक्षा की विशेषता थी। अ लचीली शिक्षा प्रणाली, बी मौखिक शिक्षा, सी अमीरों गरीबों से अलग अलग फीस वाली शिक्षा, डी उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखना, इसकी जो विशेषता थी वो उपयुक्त सभी थी। ये सभी बातें देसी शिक्षा में पाई जाती थी। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 13 है कि महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा किस भाषा में दी जानी चाहिए। ए उर्दू भाषा में, बी अंग्रेजी भाषा में, सी भारतीय भाषा में, डी हिंदी भाषा में। तो आपने ऑप्शन सोच रखा होगा, लेकिन फिर भी उनका मानना था कि शिक्षा हमेशा भारतीय भाषा में दी जानी चाहिए मतलब। तो 13वें का आंसर सी। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। शांति निकेतन की स्थापना कब हुई थी मतलब। तो ए 1891, बी 1901, सी 1911 और डी 1906। तो 14 के अनुसार जो शांति निकेतन की स्थापना थी वो 1901 में हुई थी। तो ध्यान रखना, ये 1901 बी ऑप्शन इसका सही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 15 है कि 1781 में अरबी, फारसी, इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए मदरसा कहाँ खोला गया था। ए कोलकाता, बी दिल्ली, सी मुंबई, डी जयपुर। तो अब इसमें से आपको ऑप्शन सोचना है और ऑप्शन इसका सही आंसर होगा कोलकाता। ध्यान रखना, कोलकाता इसका सही आंसर होगा भाई, ठीक है ना, कोलकाता या कोलकाता। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा कि अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को अपनी ही भूमि पर अजनबी बना दिया। ये कथन किसका था। कहने का मतलब कि अपनी ही भूमि पर अजनबी बना दिया, ये कथन या ये किसका मानना था। ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी बाल गंगाधर तिलक, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी महात्मा गांधी। तो आप बताइए इसका आंसर। आपने सोच ही रखा होगा और बहुत बार पढ़ा होगा, ये गांधी जी ने कहा था भाई, ठीक है ना। तो इसका भी आंसर 4 यानी डी। अब हम लोग 17वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि विलियम जोन्स ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित सुप्रीम कोर्ट में किस पद पर थे। ए वकील, बी जूनियर जज, सी सीनियर जज और डी मुख्य जज। तो आपको ध्यान रखना, ये किस पद पर थे भाई, एक बार पुनः आप सोच लो, जूनियर जज के पद पर कार्यरत थे। मेरा प्रयास वैसे ये रहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी समय में ये क्वेश्चंस या कम समय में जल्दी करवा दूं। फिर भी कुछ समय ज़्यादा लग रहा हो तो मैं कुछ आपको अतिरिक्त ज्ञान ही दे रहा हूं। अब आप देखिए, या कुछ ऑप्शन भी मैं थोड़ा तेज़ी से बोल रहा हूं तो आप उसको एडजस्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 कि ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी। ए दयानंद सरस्वती ने, बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, सी राजा राम मोहन राय ने और डी पंडिताबाई ने। तो ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी भाई। तो ध्यान रखना, राजा राम मोहन राय ने। किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने। और इसको राजा की उपाधि किसने दी थी भाई, अकबर द्वितीय ने। ध्यान रखना, अकबर द्वितीय ने। और लंदन के ब्रिस्टल शहर में इनकी समाधि है भाई, ठीक है ना, या इनका स्मारक है जहाँ पर हरिकेली नाटक की पंक्तियाँ क्या कहते लिखी हुई है भाई। ध्यान रखना, ये भी कुछ चीज़ें हैं अतिरिक्त जो बताई गई है मैंने आपके द्वारा। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 19 बहुत इजी सा और बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि सती प्रथा पर पाबंदी लगाई गई थी। ए 1829, बी 1832, सी 1929 और डी 1932। तो ध्यान रखना, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है 1829 में, ये भी ध्यान रखना। सबसे पहले राजस्थान में बूंदी रियासत में इस पे रोक लगाई गई थी। तो ये भी कभी कभी सवाल पूछा जाता है मतलब। तो ये क्वेश्चन भी आपका पूरा। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं मतलब, ठीक है ना। स्त्री पुरुष तुलना नामक किताब की लेखिका थी। ए बेगम रुकैया सखावत, बी ताराबाई सिंधे, सी पंडिता रामाबाई और डी रास चौधरी देवी। तो 20वें क्वेश्चन का आंसर होगा तुलना से ताराबाई। ध्यान रखना भाई, ताराबाई सिंधे ने ये किताब लिखी थी मतलब, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना आप लोग।
20वें का आंसर बी। क्वेश्चन 20 क्वेश्चन हमारे पूरे हुए। अब हम बढ़ते हैं 21वें क्वेश्चन की ओर। 21वां क्वेश्चन है भाई कि हमारा सतनामी आंदोलन शुरू किया था। ए ज्योतिराव फुले ने, बी श्री नारायण गुरु ने, सी हरिदास ठाकुर ने, और डी की जगह ऐसा हो गया है तो डी घासीदास ने। तो ध्यान रखना भाई, जो अपना 21वां क्वेश्चन है इसका सही आंसर होगा घासीदास। और आप ये निश्चिंत रहना, वो सतनामी संप्रदाय अलग था जो वीर भान ने चालू किया था हमको, ठीक है ना, और ये जो आंदोलन है वो घासीदास ने किया था। तो इसके बारे में भी आप कंफ्यूज मत होना कि सर हमने तो कहीं वीर भान पढ़ा था, तो वो संप्रदाय की बात की जा रही है, ठीक है ना। वो संप्रदाय था और ये आंदोलन है, तो आंदोलन इन्होंने ही प्रारंभ किया था, घासीदास जी ने। आप सब जगह ट्राई करके पूरे ऑथेंटिक रूप से मैंने आंसर आपके सर्च किए हैं मतलब। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 22वां के सत्य शोधक समाज के संस्थापक थे। ए विवेकानंद, बी दयानंद सरस्वती, सी ज्योतिराव फुले और डी महात्मा गांधी। तो इसका आंसर 22वें का आंसर क्या होगा भाई, ज़्यादा समय जाया ना करते हुए ज्योतिराव फुले। तो ये भी ध्यान रखना, सत्य शोधक समाज ज्योतिराव फुले। अब हम क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 23 है भाई हमारा कि गुलामगिरी पुस्तक के रचयिता थे। ए ज्योतिराव फुले, बी जवाहरलाल नेहरू, सी बी आर अम्बेडकर और डी पेरियार। तो 23वें क्वेश्चन का आंसर सही क्या होगा, आपने सोच लिया होगा जब तक मैंने ऑप्शन बोले होंगे, ज्योतिराव फुले, बिल्कुल सही आंसर। और अगर आप नहीं सोच पाते हो तो कोई बात नहीं, 50 क्वेश्चन को देखिए ताकि आपके कलेक्शन में 50 आज के, 50 कल के, और ऐसे कर करके लमसम दिन के 50 क्वेश्चन होंगे तो महीने के या रिटअप तक के आपके करीबन 3-4 हज़ार क्वेश्चन का कलेक्शन मैं आपके सामने ले आऊँगा। तो आप एक आधा घंटा मैं कह रहा हूँ ना, और मुझे तब भी समय मत दीजिए जब आप अच्छे से पढ़ रहे हो, मुझे समय तब दीजिए जब आप खाना खा रहे हो, मुझे समय तब दीजिए जब आप सोने वाले हो, मुझे अपना समय तब दीजिए जब आप फ्री में बैठे हो, तब इन क्वेश्चनों को पढ़िए मतलब और याद कीजिए ताकि आपके कहीं ना कहीं सफलता में ये रोल निभाए मतलब। अब 23वें क्वेश्चन के बाद हम लोग 24वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मतलब। क्वेश्चन नंबर 24 है कि मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने शुरू किया था। ए ज्योतिराव फुले, बी बी आर अम्बेडकर, सी दयानंद सरस्वती और डी स्वामी विवेकानंद जी ने। तो 24वें का सही आंसर होगा बी आर अम्बेडकर ने, भीमराव अम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया था मतलब, ठीक है ना। आपकी तैयारी अच्छी होगी इसलिए अधिकतर क्वेश्चन आपको खटाक से आ रहे होंगे मतलब। अब ये है अपना, क्योंकि तो 8 ही लेवल के ही है और आप तो बीएससी बीएड करने के बाद या बीए करने के बाद, बीएड करने के बाद, एमए करने के बाद आप रिट के लिए फर्स्ट एंड सेकंड लेवल के एग्जाम दे रहे हो, जो 6ठी से 8वीं तक के बच्चों को या पहली से 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाओगे। तो अपना 25वां क्वेश्चन है कि परमहंस मंडली का गठन किया गया था। ए मद्रास में, बी लखनऊ में, सी मुंबई में और डी दिल्ली में। तो इसका सही आंसर कौन सा है भाई, मुंबई में। ध्यान रखना भाई, एकदम करेक्ट आंसर है इसका, मुंबई में परमहंस मंडली का गठन किया गया था। तो अब हम क्वेश्चन नंबर मतलब आधा पड़ाव हमने पार कर लिया है। इसी तरह से आप पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए और मेरे साथ आगे बढ़ते रहिए। पंडिता रमाबाई ने विधवा गृह की स्थापना की। ए दिल्ली में, बी नागपुर में, सी पटना में और डी पूना में, है ना, पूना जिसका वर्तमान नाम पुणे है मतलब। तो इसका सही आंसर होगा पुणे में, मतलब कि पूना में। ये भी ध्यान रखना भाई, पूना। 26 क्वेश्चन का आंसर डी। अब हम क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 27वां है हमारा, प्रार्थना समाज की स्थापना कब की गई थी। 1863, 1875, 1885, 1905। तो इसका सही आंसर होगा 1863 में, मतलब ध्यान रखना 1863 में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। अब हम क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। अब आपको आ रहा होगा मन में कि सर प्रार्थना समाज का पूरा बता दो, ये बता दो, तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं इनका सबका एक एक टॉपिक लूंगा, अभी थोड़ा सा समय कम होने की वजह से मैं आपके लिए ये ऑब्जेक्टिव वीडियो बना रहा हूँ। बाकी बाद में मैं इन सब चीज़ों का आपका कोर्स जितना होगा मैं पूरा करवा के रहूँगा, है ना। तो आप थोड़ा निश्चिंत रहिए और मुझ पर भरोसा रखिए। 28वां क्वेश्चन है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम आया भाई, इसीलिए ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है मतलब, ठीक है ना। तो 28वां क्वेश्चन, ए 1870, बी 1878, सी 1873, डी 1885। तो ध्यान रखना 1800 ऑप्शन कौन सा होगा भाई इसका, 1800 में से होगा। तो इसका क्वेश्चन आंसर होगा 1878 में। ध्यान रखना वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है ना, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, तो 1878 में ये पारित किया गया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है ना, वर्तमान में जिसके कोई अध्यक्ष नहीं है, मतलब अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी है। तो इसकी स्थापना 1885 में की गई थी, ठीक है ना।
कभी हम राष्ट्रीय जब दल पढ़ेंगे तब इसका पूरा डिटेल से आपको बताएंगे। तो 29 क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ रहे हैं कि 1905 में बंगाल विभाजन करने वाला वॉइसरॉय कौन था? मतलब ए माउंटबेटन, बी लॉर्ड इरविन, सी लॉर्ड कर्जन और डी लॉर्ड एटली। तो ध्यान रखना ये विभाजन जो भी करता है वो बी में विभाजन आ रहा है और इसमें भी ए के देख लो इरविन में आ रहा है, तो ये लॉर्ड इरविन, वी से बी इरविन में और वी से विभाजन भी करने वाला यही था मतलब, ठीक है ना। तो ध्यान रखना ये लॉर्ड इरविन था मतलब। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं बहुत शीघ्र। ये भी बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको जब इजी आते हैं और आपको आंसर फटाक से आते हैं तो आपका मोटिवेशन और आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा बढ़ता होगा, और वो बढ़ना भी चाहिए क्योंकि आपने भी 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की है और आप तैयारी कर रहे हो और आपका सिलेक्शन भी होने वाला है और आप अति शीघ्र मेरी श्रेणी में आकर कक्षाओं में पढ़ाने वाले अध्यापक, टीचर और फर्स्ट ग्रेड बनने वाले हो। तो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 31 की स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये नारा किसने दिया था? ए बाल गंगाधर तिलक, बी विपिन चंद्र पाल, सी लाला लाजपत राय और डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो ध्यान रखना ये तो आपको आता ही होगा, इसलिए मैं बताऊंगा ही नहीं, बताना तो पड़ेगा क्योंकि आपको तिलक लगाना है सिलेक्शन के बाद। तो ध्यान रखना ये बाल गंगाधर तिलक थे और ये गर्म दल के नेता भी थे, आपको ध्यान तो लाल, बाल और पाल है ना, लाल, बाल और पाल। तो ये ध्यान रखना ये गर्म दल के थे, ये तीनों ही बेचारे। लाल यानी लाला लाजपत राय, बाल यानी बाल गंगाधर तिलक, पाल यानी विपिन चंद्र पाल मतलब, ठीक है ना। तो 21 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। अब हम क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ रहे हैं भाई कि चोरी चोरा घटना हुई थी। ये छोरा छोरी नहीं है, ये चोरी चोरा घटना हुई थी। कब हुई थी? तो अप्रैल 1919, दिसंबर 1920, फरवरी 1921 और फरवरी 1922। तो इसका आंसर होगा फरवरी 1922। ये ध्यान रखना आप लोग, है ना। तो ये 34 का आंसर डी होगा। अब हम लोग 33वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हमारा 33वां क्वेश्चन है कि 1930 में शुरू हुए आंदोलन का नाम है। ए असहयोग आंदोलन, बी भारत छोड़ो आंदोलन, सी सविनय अवज्ञा आंदोलन और डी इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना इसका आंसर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इस 33 का आंसर 3 का आंसर सी, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं और 34वां क्वेश्चन है बंगाल विभाजन के विरोध में किया गया आंदोलन किस नाम से जाना जाता है? ए नमक आंदोलन, बी सत्याग्रह आंदोलन, सी बंगाल एकीकरण आंदोलन और डी स्वदेशी आंदोलन। तो ध्यान रखना 34 का आंसर होगा स्वदेशी आंदोलन, ये ध्यान रखना आप लोग। तो अब 34 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए है मतलब, ठीक है ना। तो अब हम बढ़ते हैं 35वें क्वेश्चन की तरफ कि खिलाफत आंदोलन का नेता था। ए सैयद अहमद खां, बी मोहम्मद अली और शौकत अली, सी महात्मा गांधी और नेहरू और डी खान अब्दुल गफ्फार खान। तो इसका सही आंसर 35वें का कौन सा होगा भाई? मोहम्मद अली और शौकत अली। तो ये इसका सही आंसर होगा, ध्यान रखना मतलब, ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर और क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? पहली बात तो लौटाएगा वही जिसको दी गई थी। तो ध्यान रखना इसमें भी ऑप्शन है ना, ए में रविंद्रनाथ टैगोर ने, बी महात्मा गांधी ने, सी गोपाल कृष्ण गोखले ने, डी जवाहरलाल नेहरू ने। एक कोई मिली थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो ध्यान रखना इसका आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी उपाधि नाइटहुड वाली वापस लौटा दी थी मतलब, ठीक है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं और 37वां क्वेश्चन है कि 1947 में भारत की आबादी थी। ए 102 करोड़, बी 25 करोड़, सी 34.5 करोड़ और क्या कहते हैं मतलब डी है अपना आंसर, आंसर क्या डी के ऑप्शन है मतलब 56 करोड़। तो ध्यान रखना इसका आंसर सही आंसर क्या होगा भाई? तो आप सोचिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन का? सी 34.5 करोड़। ध्यान रखना आज़ादी के समय हमारी जो पॉपुलेशन थी 1947 में 34.5 करोड़ थी। अब हम क्वेश्चन 38वें की ओर बढ़ते हैं कि भारत के मूल संविधान में मताधिकार का प्राप्त किसको था? मतलब मताधिकार किसको प्राप्त था मतलब, ठीक है ना। तो अब हम इस क्वेश्चन का आंसर 38 का ऑप्शन पहले पढ़ देते हैं। ए 18 वर्ष के ऊपर के सभी वयस्कों को, बी 21 वर्ष से ऊपर के सभी वयस्कों को, सी 25 वर्ष से ऊपर के सभी वयस्कों को और डी 18 वर्ष से ऊपर के महिलाओं और 21 वर्ष से ऊपर के पुरुषों को। तो आपने 38वां क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। तो ध्यान रखना इसका आंसर होगा 21 वर्ष से सभी
ऊपर के व्यक्तियों को, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। मतलब भारत के मूल संविधान में ये था, बाद में करेक्शन करके 18 वर्ष उम्र कर दी गई थी राजीव गांधी के द्वारा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। 31वां वाला क्वेश्चन, सॉरी 38 क्वेश्चन भी अपने कंप्लीट हुए। अब हम क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं 39 की तरफ आ रहे हैं। बिल्कुल आसान सा है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है। ओके चलो वापस करते हैं सही इसको। कि भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। कब हुआ था लागू भाई? 26 जनवरी 1950 को। तो ध्यान रखना। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 40 है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी वल्लभ भाई पटेल और डी है बी आर अम्बेडकर। तो 40वां क्वेश्चन का एकदम आसान सा क्या कहते हैं आंसर होगा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे भाई? बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर ड्राफ्ट समिति के अध्यक्ष थे, मतलब ध्यान रखना, ठीक है ना। और पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे भाई? सच्चिदानंद सिन्हा। पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। और जो क्या कहते हैं कि पहले या जो स्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये भी ध्यान रखना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे भाई, ध्यान रखना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, मतलब ये ऑप्शन भी याद रखना है आपको। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ कि भाई भिलाई स्थित इस्पात कारखाने की स्थापना हुई, ये 1952, बी 1956, सी 1959, डी 1964। तो क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर होगा सी 1959 में। ध्यान रखना 1959 में भिलाई स्थित इस्पात कारखाने की स्थापना हुई थी, मतलब। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तो ये अगला वाला क्वेश्चन नंबर है 42 कि गांधीवादी नेता श्री राम मतलब गांधीवादी नेता पोटी श्री रामुलु की मृत्यु हुई थी, जो क्या कहते हैं अपने भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश को अलग राज्य बनाना चाहते थे। तो ए 15 दिसंबर 1952, बी 15 दिसंबर 1950, सी 21 जनवरी 1953, ए और डी 1 अक्टूबर 1953। तो 42वें का सही आंसर होगा 15 दिसंबर 1952। ध्यान रखना 15 दिसंबर 1952 को इनकी मृत्यु आमरण अनशन करते हुए हुई थी, मतलब ठीक है ना, 56 दिन के लंबे आमरण अनशन के बाद। अब हमारा 43वां क्वेश्चन है, उस समय की बात है, मतलब जब संविधान निर्मित हो रहा था कि भाई वन और कृषि विषय कौन सी सूची में रखे गए थे? केंद्रीय सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में और प्रांतीय सूची में। तो ध्यान रखना समवर्ती सूची में। कौन से पे रखे गए थे भाई? समवर्ती सूची में। तो ये इसका सही आंसर है भाई समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची दरअसल वो होती है जिसपे राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं, राज्य भी बना सकते हैं और केंद्र भी कानून बना सकते हैं। अगर दोनों में से कोई पहले केंद्र बना लेता है तो उस केंद्र का कानून मान्य होगा, ध्यान रखना मतलब आप लोग, ठीक है ना। राज्य सूची पर सिर्फ राज्य ही कानून बना सकता है और केंद्रीय सूची पर केंद्र ही कानून बना सकता है, मतलब ठीक है ना। तो ये अपना अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो ये है कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य की स्थापना हुई थी? तो भाषाई आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना हुई थी, मतलब। तो ध्यान रखना सबसे पहले आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना हुई थी, मतलब 44वें क्वेश्चन में। 45वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय केंद्रीय सूची का है उस समय या आज भी? ए शिक्षा, बी स्वास्थ्य, सी वन और डी कराधान। तो 45वें में ध्यान रखना शिक्षा, स्वास्थ्य, वन के अलावा जो कराधान टॉपिक है, कर लगाना, टैक्स लगाना, मतलब तो ये केंद्रीय सूची का विषय है, मतलब ठीक है ना, केंद्र सूची का। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 46वें क्वेश्चन की तरफ। और 46वां क्वेश्चन है कि किस प्रांत को मराठी और गुजराती भाषा के आधार पर दो अलग अलग राज्यों में बांटा गया? ए पंजाब, बी बम्बई, सी मध्य भारत और डी मद्रास। तो ध्यान रखना इसका सही आंसर कौन सा होगा भाई? मुंबई, जिसको हम वर्तमान में क्या कहते हैं, मतलब मुंबई, ठीक है ना। तो इसको मुंबई और गुजरात में बांटा गया था भाई, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना। ये हो गया आपका 46 नंबर क्वेश्चन पूरा। अब हम बढ़ते हैं 47वें क्वेश्चन की तरफ कि संविधान सभा की बैठकें हुई थी, मतलब कहाँ पर हुई थी, वो स्थान कौन सा था? नई दिल्ली, कोलकाता, मद्रास या पंजाब? तो इसका भी एकदम सटीक सा बिल्कुल इजी सा आंसर आपको आ ही रहा होगा, ये था अपना मतलब नई दिल्ली में। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 और 48 क्वेश्चन है हमारा कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? मतलब पहले पूछ रहा हूँ इसीलिए ध्यान से रखना। पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी श्यामा प्रसाद मुखर्जी और
डी ऑप्शन है लाल कृष्ण आडवाणी। तो ध्यान रखना, जब पहले का पूछे जाए तो आपसे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और जो साथ में भारत के पहले गृह मंत्री भी थे, जिन्हें भारत के एकीकरण का श्रेय भी जाता है। ये भी ध्यान रखना भाई, ठीक है ना। तो एकीकरण का श्रेय भी जाता है, या गृह राज्य विभाग या एकीकरण विभाग के भी ये मंत्री थे, इनके पास ये भी विभाग था मतलब। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 49वें क्वेश्चन या सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ, कि मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कौन सी तिथि को मनाने का आह्वान किया था? 16 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1945, 14 दिसंबर 1946 और 16 दिसंबर 1946 को। तो आपको बिल्कुल ही एकदम आसान सा आंसर है इसका कि 16 अगस्त 1946 को, 16 अगस्त 1946 को, 16 अगस्त 1946 को। ध्यान रखना भाई, ठीक है ना, ये इसका आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ, कि सती शब्द का अर्थ होता है। आंटू की किताब के अनुसार बता रहा हूँ ये सारे क्वेश्चंस वगैरह, ये सारे ऑप्शंस वगैरह, तो उस हिसाब से आप सोचना कि अ सत्य बोलने वाली महिला, बी सतनामी महिला, सी सदाचारी महिला और डी सफेद वस्त्र धारण करने वाली महिला। तो ध्यान रखना इसका आंसर, बिना कोई समय जाए क्या मैं आपको बता रहा हूँ, उससे पहले आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए भाई, ठीक है ना। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को आप कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को साझा कीजिए, मेरे चैनल को शेयर कीजिए, और इन सब चीज़ों के लिए आप अगर करते हो तो ईश्वर आपका सिलेक्शन करवाए। आपको एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, और भविष्य के लिए भी मेरी तरफ से शुभकामनाएं। अब आप लोगों को जो इसका आंसर है वो मैं बता देता हूँ फाइनली, कि सती शब्द का अर्थ कौन सा है। मतलब तो सती शब्द का अर्थ है सदाचारी महिला। कौन सा है भाई? सदाचारी महिला। आज का वीडियो सुनने के लिए अगर लंबा हुआ हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आगे हम कोशिश करेंगे कि कम समय में आपके 50 क्वेश्चन बहुत जल्दी अतिशीघ्र पूरे हो जाएं। तो तैयारी जारी रखिए, आप बिना कोई निराश हुए, और मेरा यूट्यूब चैनल द गुरु भरत सर देखते रहिए, जहाँ आपको मैं आज मोटिवेशन वीडियो भी अपलोड करूँगा। साथ ही साथ जो अपने फर्स्ट लेवल का जो बाल विवाह या बाल श्रम कोई भी एक टॉपिक होगा वो भी बताऊंगा, और सेकंड लेवल का भी कोई न कोई टॉपिक अपलोड करता रहूँगा। तो देखते रहिए मुझे, तैयारी करते रहिए, और आपको अपने सारे एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट और शुभकामनाएं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।